आज का हमारा टॉपिक नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम किसी देश में एक वर्ष में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनका मूल्य ही उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। द लेबर एंड कैपिटल ऑफ द country acting on its natural produce annually a certain net aggregate of commodities, material and non-material including services of all kind. This is the true net annual income or revenue of the country of the national dividend according to Marshall. किसी देश का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक संसाधनों पर कार्यशील होकर प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का निश्चित वास्तविक उत्पादन, जिनमें सब प्रकार की सेवाएं भी शामिल होती हैं, इसे ही देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक और मार्शल और पीगू ने राष्ट्रीय आय की गणना को उत्पादन के आधार पे करने को बोला है, जबकि दूसरी ओर फिशर ने राष्ट्रीय आय की गणना का आधार उपभोग रखा है। राष्ट्रीय आय की गणना के दौरान उसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीडीपी एनएनपी के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जिस प्रकार ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कुल राष्ट्रीय उत्पाद जिसमें किसी देश का कुल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष की अवधि में चालू उत्पादन के आधार पर बाजार मूल्य पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की माप होती है, जिसे मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक वर्ष के दौरान जो भी उत्पादन किया जाता है, चाहे वस्तुओं में हो चाहे वो सेवाओं के रूप में हो, उसका मौद्रिक रूप में वर्णन, मौद्रिक रूप में व्यक्त करना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। किसी भी वस्तु की इकाई कितनी है, कितने नंबर्स उसके यूज़ किए गए हैं, और साथ ही में उस वस्तु की जो वैल्यू है अगर उसकी गुणा कर दें तो हम उसे मुद्रा में या रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब मुद्रा मतलब किसी भी जगह की मुद्रा हो सकती है, इंडिया की हो सकती है, बाहर किसी भी फॉरेन कंट्री की हो सकती है। किसी भी आर्थिक अर्थव्यवस्था किस तरीके से प्रगति कर रही है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस देश की राष्ट्रीय आय किस प्रकार से वर्क कर रही है और कितनी जनसंख्या है। यह सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का जब कैलकुलेशन किया जाता है तो जो इसमें नहीं गिनते हैं उसमें कुल राष्ट्रीय उत्पाद में मुद्रा ह्रास नहीं घटाया जाता है, कि डेप्रिसिएशन को यहाँ पर रिमूव नहीं करते हैं। जीएनपी जब भी की जाती है तो करेंट ईयर से ही उसकी वैल्यू ली जाती है। अगर एक साल में वस्तु की कीमत ऊपर या नीचे हो भी जाए तो उसका एक उच्चावन कीमत ले ली जाती है, उच्चावचन कीमत ले ली जाती है, उसके समायोजन कर लिया जाता है। उसके आधार पे जीएनपी की गणना की जाती है। जीएनपी फाइनल प्रोडक्ट से ही रिलेट करती है कि कोई प्रोडक्ट जब फाइनली कस्टमर के उपभोग के लिए तैयार होता है तो उसको ही कैलकुलेट करते हैं। इसमें किसी भी तरीके की हस्तांतरित आय को कैलकुलेट नहीं किया जाता, जैसे कोई भी पेंशन, कोई राष्ट्रीय रूप से प्रोवाइड किया जाने वाला बेरोजगारी भत्ता या किसी भी प्रकार का अनुदान या किसी प्रकार की अगर कोई निःशुल्क सेवा दी जा रही है तो उसका कैलकुलेशन जीएनपी के अंतर्गत नहीं किया जाता है। जीएनपी में मुख्य रूप से ध्यान रखना होता है कि कोई भी गैर कानूनी ढंग से कमाई हुई राशि को इंक्लूड नहीं करना होता है। तो इस प्रकार जीएनपी का कैलकुलेशन एक वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के आधार पर किया जाता है।
नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में सेकंड इम्पॉर्टेंट या वेरियस पॉइंट के अंतर्गत सेकंड पॉइंट आपका होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश में एक वर्ष की अवधि के दौरान जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तथा उनका मौद्रिक मूल्य को ही कुल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करने के लिए ज़रूरी है आपको पता हो कि जीएनपी, जो पीछे अभी आपने पढ़ा, तो जीएनपी में से अगर हम निर्यात और आयात का शेष माइनस कर देते हैं तो हमें जीडीपी प्राप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से जो भी हमको वैल्यू प्राप्त हो रही है, अगर उस वैल्यू में हम अवशेष किसका, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, माइनस कर देते हैं तो हमें फाइनल जीडीपी प्राप्त हो जाती है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की, क्योंकि जीडीपी मुख्य रूप से देश की सीमा के अंतर्गत ही वर्क करती है। अगर जीएनपी और जीडीपी एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि आयात और निर्यात एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि पीछे एक फॉर्मूला बताया मैंने कि अगर आयात और निर्यात एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ज़ीरो हो जाएगा, तो जीडीपी जीएनपी के इक्वल हो जाएगी। वहीं अगर आयात ज़्यादा हो जाता है, आयात अगर ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में जीएनपी लेस देन जीडीपी हो जाएगी। और एक कंडीशन होगी जहाँ पे निर्यात अधिक हो जाता है आयात से, तो ऐसी कंडीशन में जीएनपी इज ग्रेटर देन जीडीपी। तो इस प्रकार किसी एक वर्ष के दौरान, किसी एक वर्ष के दौरान जो भी वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, जो भी सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है, अगर हम उसमें से अवशेष ऑफ निर्यात और आयात को हटा देते हैं तो हमें फाइनल जीडीपी प्राप्त हो जाती है। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो किसी वर्ष, किसी एक पर्टिकुलर चालू वर्ष के दौरान कुल वस्तुओं और सेवाओं से उत्पन्न जो प्रोडक्ट हैं उनकी मौद्रिक वैल्यू को ही जीएनपी कहा जाता है। तीसरा टॉपिक होता है नेशनल इनकम में एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट किस प्रकार से एक्सप्लेन होगा कि उत्पादन करते समय मशीनों में घिसावट आती है। अगर हम किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल एक साल के लिए कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, मशीनें पुरानी हो जाती हैं, मशीनें ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो भी उनका प्रतिस्थापन मूल्य होता है, क्योंकि स्थिर पूंजी इसलिए बोलते हैं कि ये अवेलेबल चीज़ होती है और जैसे जैसे इसका उपयोग पूरा हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में इसको डेप्रिसिएशन हो जाता है वैल्यू का। तो बाजार मूल्य पे एनएनपी बराबर होगी बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हम प्रतिस्थापन व्यय जो कि मशीनों के खराब होने या उनके चेंज करने पे खर्च हो रहा है, तो स्थिर पूंजी का उपभोग हम उसमें से घटा देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको एनएनपी प्राप्त हो जाती है। अब जीएनपी मार्केट प्राइस है या जीएनपी है, तो जीएनपी किसी एक पर्टिकुलर वर्ष के दौरान उत्पादन किया गया वस्तु या सेवा का मौद्रिक मूल्य होता है। उस मौद्रिक मूल्य में से जब हम उस यूज़ की गई मशीनों को
के प्रतिस्थापन मूल्य को घटा देते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमको NNP प्राप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला कैलकुलेशन है NDP। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया था GNP, जो किसी एक पर्टिकुलर वर्ष में उत्पादित वस्तुएं, उत्पादित सेवाएं जिनका मौद्रिक मूल्य है, उसको हम कहते हैं GNP, माने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जब हम आयात और निर्यात के अवशेष को घटा देते हैं तो हमें प्राप्त होती है GDP, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की। जब नेट नेशनल प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करना होता है तो ऐसी कंडीशन में हम किसी एक देश के करेंटली उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के दौरान जो उनमें मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, जो उसकी घिसावट है, जो उसका प्रतिस्थापन है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसका डेप्रिसिएशन हो गया, अगर हम उसे लेस कर देते हैं तो हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। फोर्थ, जहाँ पर हमें नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करना है तो ऐसी कंडीशन में हम ध्यान रखेंगे कि एक देश में एक वर्ष की अवधि में देश के अपने ही साधनों द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य में यदि घिसावट या प्रतिस्थापन को घटा दिया जाए। कहने का मतलब है कि जो जीडीपी है हमारी, अगर जीडीपी में अगर हम प्रतिस्थापन व्यय को घटा देते हैं तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कैलकुलेशन जब हमको करना होगा तो हमें जीडीपी का कैलकुलेशन आपको बताया था कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर में जो भी उत्पादन किया जाता है देश की बाउंड्री के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का, अगर हम उसमें से प्रतिस्थापन व्यय, जो मतलब मशीनों के कारण उनकी खराब होने पर उनका डेप्रिसिएशन या डिस्प्लेसमेंट हम हटा देते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमको प्राप्त हो जाता है शुद्ध घरेलू उत्पाद, माने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।